हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये आपका 100 मार्क्स जो होता है इंग्लिश का, उसका डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 मार्क्स और सब्जेक्टिव जो होता है ये आपका 50 मार्क्स का होता है। देखिए, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स का, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है ये आपका 100 होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 100 होगा। और जिसमें बुक से जो रहता है ये आपका 40 क्वेश्चन होता है, और ग्रामर से जो होता है ये आपका 60 क्वेश्चन होता है। देखिए, बुक में जो होता है आपका प्रोज जो होता है 11 लेसन, और पोएट्री जो है उसमें 10 लेसन है, और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश है जिसमें 6 लेसन है। इन्हीं सब से जो होता है ये आपका 40 मार्क्स का सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्टिव जो होता है 50 मार्क का होगा, जिसमें आपका ऐसे जो होता है एक पूछेगा जो 8 मार्क का होगा। फिर एक्सप्लेनेशन प्रोज और एक्सप्लेनेशन पोएट्री, ठीक है, ये दोनों पूछता है 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद लेटर एप्लीकेशन जो आपका 5 मार्क्स का है, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होता है ये 10 मार्क्स का पूछता है। एक क्वेश्चन जो होता है ये आपका 2 मार्क्स का होता है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देता है, जिसमें से 5 का आंसर लिखना होता है। उसके बाद समरी है, ट्रांसलेशन है, मैच द फ्लोइंग है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश है। इन सारे टॉपिक से मिलाकर 50 मार्क्स का होता है। जैसे समरी पूछ देगा आपका, प्रोज का भी होता है, पोएट्री का भी होता है। फिर ट्रांसलेशन होगा, मैच द फ्लोइंग में आपका जैसे प्रोज, इसमें स्टोरी राइटर के बारे में पूछ देता है कि ये जो लेसन होता है, लेसन का राइटर कौन है। और सेम वैसे ही पोएट्री में भी पूछता है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो है उसमें से भी ये सवाल, यानी ये कुल मिलाकर सब में से जो होता है 50 मार्क्स का पूछता है। ठीक है। इसमें से 6 से 7 देगा क्वेश्चन, जिसमें से आपको 5 का आंसर लिखना होता है। उसके बाद है आपका पैसेज जो होता है ये 4 मार्क्स का है। और देखिए, जो आपको ग्रामर में पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक यहाँ हम लोग लिखे हैं। जैसे आर्टिकल हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो जाएगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है। इतने टॉपिक जो होंगे ये पास्ट ऑफ स्पीच के ऑटो पार्ट है। फिर आपका नंबर, जेंडर, पर्सन। देखिए, नंबर, जेंडर, पर्सन से आपका डायरेक्ट सवाल नहीं होता है, लेकिन इन सब की जानकारी रखना जरूरी होता है, ताकि आगे जो होता है इनकी जरूरत पड़ती है। फिर आपका मेन जो इम्पोर्टेंट है आपका टेंस है, वॉइस है, नरेशन है। फिर यूज ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का क्या यूज है। फिर एसे राइटिंग है, लेटर है, प्रैक्टिस, प्रिसाइज राइटिंग है। ठीक है। उसके बाद साइनोनिम्स और एंटोनिम्स है। इन अगर ग्रामर का इन इतने टॉपिक को अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो ग्रामर सेक्शन जो होगा आपका क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको सिलेबस समझ में आया होगा।